हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पाठ 1 बर्दे। विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो ऑप्शन सी बर्दे बीड़ा वादनी बर्दे। प्रश्न 2 है, अमृत पीयूष खालिस्तान अमय शब्द समूह में रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी सुधा। बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है? तो इसका ऑप्शन डी सरस्वती जी। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी संसार को। कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हृदय के। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6वां है, बर्दे कविता के रचयिता खालिस्तान है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और प्रश्न 7 है, कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही है? तो इसका आंसर है अमृत। हिंदी कविता को खालिस्तान छंद निराला जी की देन है, मुक्त छंद। इसका आंसर है मुक्त छंद। प्रश्न 9 है, खालिस्तान का विलोम शब्द अंधकार है, प्रकाश का। उपमा अलंकार के खालिस्तान अंग होते हैं? तो इसका आंसर है 4। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर लिखेंगे बादलों की गंभीर गर्जना आवाज से है। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे ज्ञान के प्रकाश का ज्योतिर्निर्झर बहाने की बात कर रहा है। बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? तो इसकी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। प्रश्न 14 है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। लघु उत्तरीय प्रश्न 19 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नभ नभ के नभ विहग वृंद को नभ पर नभ स्वर दे। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि नए भारत के नवयुवकों को नई उड़ान के लिए नई सोच रूपी पंख और नई चेतना रूपी स्वर प्रदान करें। प्रश्न 16 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो उपमेय नवजात शिशु के चरण, उपमान है कमल, साधारण धर्म है सुंदर और वाचक शब्द है के समान। प्रश्न 17 है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करें। तो नभ का लिखेंगे नभ, आज नभ में काले बादल छाए हैं। गगन, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। अंबर, अंबर नीला हो गया है। प्रश्न 18 है, कविता में अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? लिखिए। कविता की शोभा, सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 19, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे, हम माँ सरस्वती से वरदान मांगेंगे कि देशवासियों के मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले, युवाओं को नई सोच व ऊर्जा मिले, जिससे हमारा राष्ट्र स्वाधीन और प्रगतिशील बने। प्रश्न 20 है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो पहला लिखेंगे स्मार्ट क्लासरूम, जिससे पढ़ाई रोचक बने। आधुनिक लाइब्रेरी, जहां नवीनतम ज्ञान मिल सके। प्रायोगिक कक्षाएं, लैब, जिससे विषयों का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञान बढ़ सके। और स्वच्छ परिसर, जिससे वातावरण शांत रहे। इसी के साथ हमारा पाठ 1 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।